बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और उस इम्तिहान में मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ के कामयाब हुई है बल्कि अगली भी बहुत सारी राहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपनी हमवार कर ली हैं। आज सवाबी जलसा जिसके ऊपर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से उस कदर जोर नहीं लगाया गया था कि जिस तरह माजी में होता रहा, जिस लेवल पर एडवर्टाइज़ किए जाते थे जलसे जुलूस, उनकी तारीखें, रूट, उस लेवल पे इसको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया था। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि जिस तरह क्रैकडाउन होता है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, लीडर्स के ऊपर जलसे जुलूस को लेकर, वैसा ही क्रैकडाउन भी रहा। हमने देखा कि रात को भी जो रात गुजरी है इतवार की और सोमवार की रात जो दरमियानी रात थी, उस दिन भी कुछ इत्तलात आई कि कुछ लोगों के घरों पर रेड हुए हैं। लाहौर के कुछ लारी गड्ढों की आती रही फुटेजेस के, लाहौर के लारी गड्ढे जो थे वहाँ पे सवाबी जाने वाले जितने के लोग थे उनके बैग शायद गालिबन चेक किए जाते रहे, देखा जाता रहा कि कोई इस तरह का बंदा कि जो जलसे में शिरकत के लिए जा रहा हो तो उनको रोका जाए। इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी सारी आई। आज हाफिज़ फरद साहब लाहौर से जा रहे थे सवाबी जलसे में शिरकत के लिए, तो उनके भी 50 के करीब कारकुन, उनका दावा है हाफिज़ फरद साहब का कि 50 के करीब उनके कारकुनान भी जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलसे के विजुअल्स या जलसे का जो मिजाज था वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक शानदार जलसा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में। हालांकि तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है और मैं खुद भी इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान साहब और इमरान खान साहब का मतलब है तहरीक इंसाफ। कि जिस जलसे में आप एक दफ़ा अनाउंस कर दीजिए कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, अगर आपने 10,000 का अरेंजमेंट किया तो 1 लाख बंदा होगा, और अगर आपने 1 लाख का अरेंजमेंट किया तो 10 लाख बंदा होगा। और ये तारीख मैं खुद अपनी आंखों से कवर करता रहा हूँ, मैं ये देखता रहा हूँ माजी में कि जहाँ पता चलता था कि इमरान खान साहब का जलसा है, लोग छुट्टियाँ लेते होते थे दफ्तरों से कि जनाब कल खान की कॉल है, हमने वहाँ पर जाना है। इसी तरह आज भी हुआ है। कल तक मेरी एक्सपेक्टेशन या मेरी रीडिंग पंजाब के बारे में गलत थी। मुझे था कि कराची से हलीमा आदिल शेख साहब निकले हैं और वो सवाबी के लिए काफ़िला लेके निकले में, और वहाँ के जो लीडरान है फौजिया सिद्दीकी साहिबा और वो बाकी लोग जो वहाँ के हैं वो लोग तमाम निकले हुए थे। बट पंजाब सो रहा था मेरे नज़दीक कल रात तक। आज जब सुबह मैं उठा हूँ तो मुझे बहुत सारी इत्तलात, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई है। ईमान सादिक साहिबा, मेजर ताहिर सादिक साहब, वहाँ से उन्होंने एक बड़ा काफ़िला लेके गए हैं। उसके बाद हाफिज़ फरद साहब अच्छा नंबर लेके गए हैं, और बहुत सारे लोगों के हल्के, बहुत सारे लोगों के, इवन ओकाड़ा से बहुत लोग गए हुए थे, साहिवाल से बहुत लोग गए हुए थे। सो वो लोग बड़ी खामोशी से अपनी मदद आपके तहत लोगों ने ट्रैवल किया है और वो इस जलसे में पहुंचे हैं। फिर मज़े की बात यह है कि इस जलसे में बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। आज एक मिथ थी जो पिछले चंद दिनों से या चंद हफ्तों से जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर पकड़ी थी और कुछ हमारे सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर रोज़ उसके चर्चे होते थे कि डील हो रही है या डील हो गई है। आज उसके 2 शवाहिद हैं, दोनों शवाहिद आप सामने रखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब डील का कोई खाता नहीं है। इमरान खान ना सरेंडर कर रहे हैं या दूसरी तरफ से भी डील के लिए आज भी जो सिग्नल मिले हैं उनके ऊपर भी मैं इसी व्लॉग के सेकंड पार्ट में उसी के ऊपर बात करूँगा। बहरहाल एक शानदार जलसा, बेहतरीन जलसा, और अचीवमेंट ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा इमरान खान साहब के जेल में होते हुए किया है, और जलसे का पर्पस जो था वो इमरान खान साहब की रिहाई था। इसमें अब जो गुफ्तगू हुई है वो गुफ्तगू सुनने वाली है। 2 चेहरे भी सामने आए हैं सवाबी जलसे में जो रूपोश थे। एक मियाँ असलम इकबाल साहब सामने आए हैं, हमारदर साहब सामने आए हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, हमारदर साहब ने कहा है कि अगर सितंबर तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तो पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आज का जो जलसा था इसका मीडिया के ऊपर बायकॉट था, ब्लैकआउट था। मतलब मीडिया में ये जलसा हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया। दो कि मुझे लग रहा था कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं शायद कुछ बेहतरी आए, कुछ नरमी मीडिया के आउटलेट्स की तरफ से भी आपको नज़र आए कहीं पर। अब यहाँ पर जो गुफ्तगू के मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और फिर उनको थोड़ा सा तशरीह भी करते हैं। आज गुफ्तगू करते हुए KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब अक्सर इनके ऊपर तनकीद पार्टी के अपने वर्कर भी करते हैं कि होम्योपैथिक हैं, कर नहीं रहे कुछ, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो उन्होंने अपना पुराना खराज जो था वो आज चुका दिया, अपना पुराना कर्ज KPK के गवर्नमेंट ने चुका दिया ये जलसा करवा के, और बहुत बड़ा जलसा करवा के। आज अली अमीन साहब ने कहा है कि हाथ उठाकर वादा करते हैं कि खून का आखिरी कतरा है जब तक इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी ना ली तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। ठीक है जनाबे वाला। महमूद खान अचकजई साहब बड़े लीडर हैं, इस सारे इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं अपोजिशन के। पाकिस्तान क़यामत तक चलेगा, शहबाज वगैरह चोरों की हुकूमत मुल्क को ले डूबेगी, हमने इनका रास्ता रोकना है। इमरान खान, अब ये स्टेटमेंट सबसे कीमती स्टेटमेंट है अगर आप इसको समझें तो। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप और खान साहब
अब दूरी नहीं है, बहुत जल्द इमरान खान साहब हमारे दरमियान होंगे। और मज़े की बात यह है कि जब ये जलसा हो रहा था, जब ये लीडरान खिताब कर रहे थे, तो सवाबी के विजुअल्स जो मेरे पास आ रहे हैं, वो सवाबी पूरा चौक था। सवाबी की सड़कें कई किलोमीटर तक चौकड थी। अभी लोग पहुंच रहे थे और नहीं पहुंच सके। मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई ज़्यादा ना बोल जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई 50-60% लोग ही गालिबन जलसागाह तक पहुंचे होंगे। 40-50% लोग अभी भी रास्ते में थे और वो नहीं पहुंच सके क्योंकि ट्रैफिक इस हद तक थी। आज एक ये असर ज़ायल हो गया कि तहरीक इंसाफ खौफ में है। आज ये असर ज़ायल हो गया कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। आज ये असर ज़ायल हो गया कि तहरीक इंसाफ इस हद तक घरों में पीछे धकेल दी गई है कि ये दोबारा कभी निकल कर कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकेंगे। ये जलसा क्यों इंपॉर्टेंट था, मैं पिछले व्लॉग में भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। ये जलसा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की आपको राह बतानी थी कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अब आज जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से सवाबी पहुँच गए हैं, अब ये लाहौर में भी रख लें जलसा, इस्लामाबाद में भी रख लें, तो अब इनके लीडरान लग रहे हैं कि इस मिजाज में कि जनाब ये भी कोई ना कोई FIR भुगत लेंगे और जलसा कहीं ना कहीं, जिस तरह बाकी एक दीनी मजहबी जमात ने फैज़ाबाद में धरना दिया, जैसे जमात इस्लामी भी धरना दिए बैठी है, तो लगता ये है कि ये लोग अब इस मूड में आ गए हैं कि अब हम फर्दर एक स्टेप आगे निकलेंगे और हम मज़ामत की सियासत को एक और कदम आगे लेकर चलेंगे। लग ये रहा है, आज के मिजाज से मेरी रीडिंग गलत हो सकती है, लेकिन सियासतदानों के अल्फाज बड़े कीमती होते हैं, उनको डिकोड जब किया जाता है तो उसमें से बहुत काम की बातें निकलती हैं। आज की इस सारी गुफ्तगू में से, आज के जलसे से, आज लोगों के वलवले से, क्योंकि आज फिर बड़े अरसे के बाद पूरा पाकिस्तान एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, किसी एक पॉलिटिकल गैदरिंग में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है। कराची, बलोचिस्तान, पंजाब, सवाबी KPK के अंदर, तो फिर KPK के अवाम ने तो जलसा का नहीं भरना था, लेकिन बाहर से भी बहुत अवाम गई है। सो जॉब वेल डन। और आज फिर जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस थी वर्कर्स की, काफ़ी सारी रिजर्वेशंस जो हैं वो आज दूर हो गई होंगी। अब आज की सारी इस कॉन्वर्सेशन को, तमाम जलसे के माहौल को, इस जोश को देखने के बाद लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह की डील या ढील या सेटलमेंट की जानिब जाना चाहती है। वजह क्या कि सेटलमेंट में आप तब जाते हो कि जब आपके पास मान पार नहीं होती। सेटलमेंट में आप तब जाते हो कि जब आपका पॉलिटिकल कैपिटल खो गया होता है या पॉलिटिकल कैपिटल बहुत कम हो गया होता है। तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल कैपिटल तो हर गुजरते टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और ये इस चीज़ का इदराक इमरान खान साहब को भी है और उनकी ना तजुर्बाकार लीडरशिप को भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग आज लीड कर रहे हैं तो वो ना तजुर्बाकार। सो अब उनको भी पता चल गया है कि पॉलिटिकल कैपिटल की स्ट्रेंथ क्या होती है पॉलिटिक्स के अंदर, अवाम की, वोटर की, जमहूर की स्ट्रेंथ क्या होती है। दूसरी जानिब आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही के दिन, अब उनके कुछ जो पॉइंट्स थे उनमें बड़ी क्लैरिटी थी। उन पॉइंट्स को भी रख लीजिए, तो सामने रखिए 9 मई के ऊपर बात करते हुए, और वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आप सामने रख के थोड़ा सा डिटेल में खंगालें, तो तमाम तर इम्कानात जो थे लेकर के जी कोई डील या ढील या कोई सेटलमेंट, ये वो तमाम चीज़ें दबती हुई जा रही हैं। कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है आज ही की, और मुझे उस इन्फॉर्मेशन के को अगर थोड़ा सा मैं आपके सामने एलैबोरेट करना चाहूँ या थोड़ा सा आसान करके आपके सामने रखना चाहूँ, तो मुझे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी ये हमारी कोई जर्नलिस्टिक सर्कल्स की जो गुफ्तगू है, मैं वो थोड़ी सी आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। दोनों तरफ से ये तय कर लिया गया है कि जनाब आगे मज़ीद मामला गंभीर होंगे, और इसी तरह की वाइब आज 9 मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरी असेसमेंट है। मुझे आज फिर लगता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हिंट, कोई सिग्नल ऐसा नहीं दिया गया कि जहाँ से आप बोलें कि चीज़ें को टेम्परेचर कम करने की इमरान खान साहब की जमात की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कहीं पर भी कोई कोशिश सामने आएगी। नियर फ्यूचर के अंदर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे चलकर या बैक एंड पे कुछ चल रहा हो जो कुछ चंद हफ्तों के अंदर एक्सपोज हो, तो फिर वो एक अलग से कहानी है। क्योंकि एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, और मैं इसके ऊपर बार बार जोर देता हूँ, एक ही चीज़ है जो मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथन किए हुए, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस नील है। एहसन इकबाल साहब खुद कहते हैं अब तक कि भाई हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, हम तो अगले को 50 साल का सोच रहे हैं। अभी राइट नाउ हमारे पास कोई रिलीफ देने के लिए मामलात नहीं है, और किसी के पास अगर कोई बिजली के बिल कम करने का सोल्यूशन है, कोई फार्मूला है, तो वो टीम को लेकर आ जाए। मतलब हाथ खड़े कर दिए हुकूमत ने। सिर्फ एक चीज़ है जो इस हुकूमत को चला रही है, वो है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान रिफ्ट जो है। जिस दिन वो रिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल कैपिटल इनका जीरो पे जा चुका हुआ है, एंड दे नो इट वेरी वेल। पीपल्स पार्टी आज बैठकर जो मर्जी कह दे कि हुकूमत नहीं चलती तो आप गवर्नमेंट खत्म कर दें, तो भाईजान जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बैठे हुए ना, एक दफ़ा अनाउंस कर दें
कि जनाब पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, एतमाद का वोट लें और हम आपको वोट नहीं करेंगे, धड़म करके उसी टाइम शाम को असेंबलीज डिजॉल्व होगी, शहबाज शरीफ साहब कर देंगे। सो सब शामिल हैं। आज भी एक टॉक शो के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी कि वो नवाज शरीफ साहब जो है वो पीछे बैठे हुए हैं कि चलें ठीक है, शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई है, वो पीछे बैठ के दबे। तो मतलब ये गुड कॉप बैड कॉप अब नहीं चलता, आवाम बहुत सियानी हो गई। अगर नवाज शरीफ साहब को कहीं पर ये गलत फहमी है कि वो कल को निकलेंगे कि मेरी हुकूमत नहीं थी, मेरे भाई की हुकूमत थी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। सो कहानी जो है वो मंतकी अंजाम के पास पहुंची पड़ी है। आज एग्रेशन या आज जो तहरीक इंसाफ के वर्कर का मिजाज था ना, आज वो मिजाज मुझे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिताबात में भी नज़र आया, वही एग्रेशन मुझे वहाँ पर भी नज़र आया। और दूसरी जानिब भी मामलात की हुकूमती एंड के ऊपर भी मामलात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। सो ये जो भी ये पॉलिटिकल जो बैटल है ये कंक्लूड होने जा रही है। एक चीज़ हमेशा दुआ किया करें, हमेशा याद रखा करें कि ये पॉलिटिकल बैटल पाकिस्तान के हक़ में बेहतर जो है वहाँ पर जाके कंक्लूड हो, आपकी और मेरी बेहतरी पे जाके कंक्लूड हो, इस कौम की बेहतरी, इस फ्यूचर के, हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का, उसकी बेहतरी के लिए कंक्लूड हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।